अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 38 और 39 का आज हम वर्ड एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले जमा के बारे में हम जानते हैं। इसम को हमने पढ़ा जिन्स के एतबार से, जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस आ जाते हैं। उसमें फिर मुअन्नस की इक़साम पढ़ी। फिर उसके बाद अदद के एतबार से इसम की इक़साम वाहिद, तस्निया जिसको मुसन्ना भी कहा जाता है, और जमा। लास्ट लेक्चर में हमने वाहिद और तस्निया पढ़ा था। जमा से मुराद है जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम जमा की वो किस्म जिसके शुरू में मुतल्लिका वाहिद इसम अपनी असल हालत में सही और सालिम मौजूद रहता है, और ये जमा बाकायदा एक फार्मूले के तहत बनती है। और वो फार्मूला क्या है? वाहिद इसम के आखिर में वाव और नून लगा देने से वो जमा बन जाती है। मिसाल के तौर पे मुस्लिमुन वाहिद है, इसके आखिर में आप वाव और नून का इजाफा करें, ये हो जाएगा मुस्लिमूना। फिर इसी तरह काफिरुन है, काफिरुन के आखिर में वाव और नून लगा देने से ये जमा बन जाएगी। और अगर मैं वाव और नून नहीं लगाती, अलिफ और नून लगा देती हूँ, मुस्लिमानी, काफिरानी, तो फिर इससे मुराद क्या होगा? फिर इससे मुराद मुसन्ना होगा, तस्निया का सीगा। ये दो मुसलमान और दो काफिर। मुनाफिकुन, मुनाफिकूना, मुमिनुन, मुमिनूना। तो ये इसकी मिसाल थी। जमा मुकस्सर जमा की वो किस्म जिसके शुरू में मुतल्लिका वाहिद इसम अपनी असल हालत में सही और सालिम नहीं रहता, बल्कि जमा बनाने के लिए तोड़ दिया जाता है। जमा की इस किस्म का कोई फार्मूला नहीं है, ये जमा याद ही रखनी पड़ती है। मसलन किताबुन की जमा कुतुबुन है। इसमें जो वाहिद की शक्ल थी किताबूना नहीं, हमने जमा बनाई कुतुबुन बनाई है, तो अलिफ जमा बनाते हुए हज़फ हो गया। इसी तरह और भी बहुत सी जमा। मस्जिदुन की जमा मसाजिद है, जमा मुकस्सर है। जमा सालिम बनाने का तरीका। जमा सालिम बनाने का तरीका मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों किस्म के अस्मा में मुख्तलिफ है। जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का तरीका, इसके आखिर में जम्मा यानी पेश देकर वाव और ज़बर वाली नून का इजाफा कर दिया जाता है कि जब हम पढ़ें तो ऊना की साउंड पैदा हो। मुस्लिमुन, ऊना की साउंड और ये हरूफ साथ लगाएंगे तो मुस्लिमूना बन जाएगा। काफिरुन, ऊना को साथ जोड़िए, काफिरूना। तो इसमें फिर अलिफ जो है वो जम्मा वाली, वाव साकिन और नून फतहा वाली का हम इजाफा करेंगे। ये कुछ मिसालें दी गई हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मुमिनुन से मुमिनूना, मुनाफिकुन से मुनाफिकूना, आबिदुन से आबिदूना, फासिकुन से फासिकूना, सादिकुन से सादिकूना, कादिबूना, क़ाइमूना, जालिसूना, सालिहूना, ज़ालिमूना, साबिरूना, खाशिऊना, हाफिजूना। तो ये सारी इसकी मिसालें हैं। बाद आयत 38 को देखिए। इस आयत में जो पहला जुमला है वो है कुल नहबितु मिनहा जमीआ। ये एक जुमला है। जैसे उर्दू में भी हम बात करते हुए एक सेंटेंस में कई छोटे छोटे जुमले बोलते हैं, जिसमें फेल होता है, फाइल होता है और मफूल होता है। बसा औकात फेल नहीं होता, हम सिर्फ जुमला इस्मिया बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अंता मुस्लिमुन, आप मुसलमान हैं। अंती
मुज्तहिदतुन, आप मेहनती हैं। तो ऐसा जुमला जिसमें फ़ेल ना हो वो जुमला इस्मिया कहलाता है। तो जब भी जुमला आए आपने उसको एनालाइज़ करना है और देखना है कि ये जुमला फ़ेलिया है या जुमला इस्मिया है। तो कुलना फ़ेल से शुरू हो रहा है, तो ये जुमला फ़ेलिया है, तो इसमें लाज़मी अमर है कि फ़ाइल भी मौजूद होगा और मफ़ऊल भी। कुलना, कहा हमने, तो इसके अंदर फ़ाइल चूँकि ये पहले और चौथे सीगे के अलावा है फ़ेल माज़ी का, इसलिए इसका फ़ाइल इसके अंदर ही मौजूद है, ज़मीर की सूरत में। कुलना में ना की ज़मीर छुपी हुई है और ये फ़ेल माज़ी जमा मुतकल्लिम है। ना से मुराद यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला अपने लिए जमा मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चूँकि फ़ाइल की ज़मीर है, तो इसके लिए आप जो ज़माइर हैं ज़मीर, मरफ़ू, मुनफ़सिल उसका मुताला कीजिए और एक बार दोहरा लीजिए। फिर इसी तरह फ़ेल माज़ी में मैं आपको इसकी गर्दान सुनाती हूँ एक दफ़ा, उसको आप गौर से सुनें। अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए ज़रूरी है कि आपके इल्म में हो। मिसाल के तौर पे फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु और फ़अलना। तो ये जो आखिरी फ़अलना था ये कुलना से मिलता है। आखिर में इसके नून ज़बर अलिफ ना आ रहा है जो कि जमा मुतकल्लिम में इस्तेमाल होता है। इहबितु, उतर जाओ, फ़ेल अमर जमा मुज़क्कर हाज़िर, सब उतर जाओ। मुराद कौन है? अंतुम से मुराद हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा और इब्लीस। मिन्हा, इससे, ये जार व मजरूर है और फ़ेल के बाद जब भी जार व मजरूर आएगा वो मुताल्लिक़ फ़ेल होगा। इससे, किससे? हा की ज़मीर जन्नत की तरफ जारी है, जिसका हमने ज़िक्र पढ़ा था, जन्ना। इसके आखिर में ताए मरबूता है। अलामती मुअन्नस के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके आखिर में या ताए मरबूता होगी और 2 इसकी अलामात और हैं। तो ये चूँकि मुअन्नस है, इसलिए इसके साथ मुअन्नस की ज़मीर लगी है, हाँ, और ये अटैच्ड ज़मीर है। अटैच्ड ज़मीर बतौर मफ़ऊल इस्तेमाल होती है। इसको मंसूब मुत्तसिल कहा जाता है। हू, हुआ, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। ये मुअन्नस गायब के लिए इस्तेमाल होती है और अगर मुखातिब में हो मुअन्नस तो फिर क्या होगा? मिन की, आपसे, का कुमाकुम, की कुमाकुन्ना। तो ये जो सारे ज़माइर थे, वो मुखातिब के लिए थे। जमीआ, सब के सब। जमीआ यहाँ पे मंसूब है, तो ये इसको हम कहेंगे ये हाल है इहबितु का। फ़ेल का हाल बताया जा रहा है। ये एक जुमला था और इसका बामुहावरा तर्जुमा किस तरह से होगा? सबसे पहले फ़ाइल का तर्जुमा आएगा। कुलना, हमने कहा, और इसके बाद एक और फ़ेल है, इहबितु मिन्हा जमीआ। अब इसका तर्जुमा होगा। ये किस तरह से करेंगे? इसके बाद फ़ेल अमर है। तो पहले जो है वो हाल का तर्जुमा होगा, सब के सब मिन्हा, इससे उतर जाओ। कुलना, कहा हमने, जमीआ, सब के सब, मिन्हा, इससे, इहबितु, उतर जाओ। मैं आपको, ये एक किताब है इराबुल मरसूम, इसमें इस तरह से
ड्रॉ करके समझाया गया है कि एक जुमला, उसके अंदर जो कलिमात होते हैं, हर कलिमा पिछले कलिमा के साथ किस तरह से अटैच होता है। तो यहाँ आप देखिए कुल्ला फ़ेल व फ़ाइल है, इसके अंदर इसका फ़ाइल ना ज़मीर की सूरत में मौजूद है। इहबितु फ़ेल अमर है, मिन्हा जार व मजरूर और इसका एरो देखें इहबितु की तरफ जा रहा है कि ये इससे मुताल्लिक है, मुताल्लिक फ़ेल है और जमिया हाल है, इहबितु का हाल है। तो ये आप अगर गूगल पे लिखेंगे एराबुल मरसूम तो आप खुद भी इसको सर्च कर सकती हैं और इससे समझना आसान है कि हर कलिमा पिछले कलिमा के साथ किस तरह से अटैच है। जुमले के ये एक रब्त को ज़ाहिर करता है। ये अब आपको शो होगा स्क्रीन पे, तो देखिए। फिर आयत नंबर 38 में जो अगला जुमला है वो है इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा। तो इस जुमले में फा हर्फ अतफ है, इन शर्तिया है और मा ज़ायदा है। इन शर्तिया का मतलब ये है कि इसमें जब हम बामुहावरा तर्जुमा करेंगे तो कुछ यूँ होगा कि अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो क्या होगा? मैं तुम्हारी नेमतों में इज़ाफ़ा कर दूँगा। तो ये होता है शर्तिया हर्फ का तर्जुमा करने का उसलूब। माँ यहाँ पे ज़ायदा है, इसका तर्जुमा नहीं किया गया। फिर इम्मा अगर यअतियन्नकुम, यअतियन्ना फ़ेल मुज़ारे है और इसमें हमें नून मुशद्दद नज़र आ रही है, जो कि ताकीद के लिए आई है। जब भी अरबी ज़ुबान में नून मुशद्दद नज़र आए फ़ेल में, तो इससे मुराद ये होता है कि ज़ोर देने के लिए ये नून मुशद्दद इस्तेमाल हुई है। कुम फ़ाइल ज़मीर है, बतौर मफ़ूल यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। ज़मीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर हाज़िर। ज़मीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर हाज़िर की कौन-सी ज़मीर है? कुम की ज़मीर है जो हमें नज़र आ रही है। इशारा है तमाम बनी नूं इंसान से कि अगर आ जाए तुम्हारे पास मिन्नी, मेरी तरफ से, ये मिन है और नी, नून ज़ेर नी, जो कि मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है मेरी तरफ से। तो या ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम की यहाँ पे मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से हुदन, कोई हदायत। हदायतुन के मानी लुत्फ़ व करम के साथ किसी की रहनुमाई करने के हैं। तो इसका तर्जुमा फिर क्या बनेगा? फ़इम्मा फिर अगर कभी उसके बाद कुम का तर्जुमा किया जाएगा फिर अगर कभी तुम्हारे पास मिन्नी, मेरी तरफ से हुदन, वाक़ई कोई हदायत याती आ जाए। फ़ेल का तर्जुमा सबसे आखिर में किया जाता है। उर्दू में भी हम ऐसे ही करते हैं ना, वो खाता है, वो पीता है, वो सोता है, तो फ़ेल आखिर में आ रहा है। ये एक जुमला था। फिर इसके बाद जो जुमला है अमन तबिया हुदाया, फ़ा हर्फ़ अतफ़ है और मिन यहाँ पे शर्तिया है, मन यहाँ पे शर्तिया है। तो जिसने मुराद ये होगा कि ये जो काम करेगा तो फिर उसके बदले में उसको ये मिलेगा। अगर कोई मेरी हदायत की पैरवी करेगा तो क्या होगा फिर? उसे ना कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। तो जिसने तबिया पहले माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब पैरवी की, हुदाया मेरी हिदायत की। हुदाया यहाँ पे मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैही है और इसमें
साथ ये जो या की ज़मीर लगी हुई है वाहिद मुतकल्लिम की, इससे मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। अल्लाह ताला अपनी तरफ निस्बत करके फरमा रहे हैं, जिसने पैरवी की मेरी हदायत की, अपने बनाए हुए तरीकों की नहीं, या लोगों के बनाए हुए तरीकों की और रोल मॉडल्स की नहीं, ट्रेंड्स की नहीं, माशरे की नहीं, बल्कि मेरी हदायत की जिसने पैरवी की, तो उसे कोई खौफ ना होगा, ना वो गमगीन होंगे। दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके खौफ ज़ाइल करते रहेंगे, उनकी परेशानियाँ दूर करते रहेंगे, जो हदायत पर होंगे, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार किए हुए होंगे, अल्लाह से जुड़े हुए होंगे, हर मामले में अल्लाह से रहनुमाई तलब करते होंगे, तो वो बहुत से खौफ और गमों से बचा लिए जाएँगे, और आखिरत में तो ये मामला होगा ही। तो ये एक जुमला था, इसका बामुहावरा तर्जुमा कैसे होगा? अमन, तो जो खुदाया मेरी हदायत की तबिया पैरवी करेगा। हालाँकि तबिया में जब हमने लफ्ज़ी तर्जुमा किया तो फ़ेल माज़ी होने की वजह से हमने कहा पैरवी की। लेकिन जब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा कर रहे हैं, तो मन हर्फ़ शर्त होने की वजह से हम क्या तर्जुमा कर रहे हैं, तो जो मेरी हदायत की पैरवी करेगा, तो उसके बदले में फिर क्या हो जाएगा, वो आगे बताया जा रहा है। वो अगला जुमला है, फला खौफुन अलैहिम, फ़ा हर्फ़ अतफ़ है, ला यहाँ पे नाफ़िया है। ये ला इसम से पहले भी इस्तेमाल होती है और फ़ेल से पहले भी इस्तेमाल होती है। यहाँ ये इसम से पहले इस्तेमाल हो रही है, और इस जुमले में चूँकि कोई फ़ेल नहीं है, तो ये जुमला इस्मिया है, तो ना कोई खौफ होगा उन पर। खौफ़ुन यहाँ पे मुब्तदा है और अलैहिम उसकी खबर है। ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब। तो बामुहावरा तर्जुमा करें अब। फला, बस, अलैहिम उन पर, ला नहीं, खौफ़ुन कोई खौफ होगा। वला हुम यहज़नून, ये भी वाव हर्फ़ अतफ़ है और ला नाफ़िया है। हुम ज़मीर हमें अलग से नज़र आ रही है, इसका मतलब है ये ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल है, जो बतौर मुब्तदा इस्तेमाल होती है। मुब्तदा से मुराद वो इस्म है जो काम करने वाला है। जैसे मैं कहती हूँ हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो ज़मायर हैं ये इस्म होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है इस्म ज़मीर, या इस्म इशारा, या इस्म मौसूल, ये तमाम इस्म हैं। हुम यहज़नून, वो गमगीन होंगे, यहज़नून। वला और ना हुम वो यहज़नून, वो गमगीन होंगे। आयत नंबर 39, वल्लज़ीना, ये इस्म मौसूल आ गया और इसको हम इस्म शुमार करेंगे, इसीलिए हम कहेंगे कि अल्लज़ीना मुब्तदा है। वल्लज़ीना, और वो लोग, ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है इस्म मौसूल अल्लज़ीना की शक्ल में। कफ़रू, फ़ेल माज़ी जमा मुज़क्कर गायब, जिन्होंने कुफ़र किया, असल में कुफ़र के मानी है किसी चीज़ को छुपाना, और रात को भी बसा औक़ात काफ़िर कहा जाता है क्योंकि वो तमाम चीज़ों को छुपा लेती है। सबसे बड़ा कुफ़र जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत का इनकार है, या शरीयत या नबूवत का इनकार कर देना, इसके लिए भी काफ़िर की टर्म इस्तेमाल की जाती है। और अगर कुफ़रान इस्तेमाल हो, तो ये ज़्यादातर नेमत का इनकार करने के माने में इस्तेमाल होता है। तो वल्लज़ीना कफ़रू, ये एक छोटा-सा जुमला था, जुमला इस्मिया, और जिन्होंने कुफ़र किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, फिर ये एक जुमला है। कज़्ज़बू फ़ेल माज़ी जमा मुज़क्कर गायब, और झुटलाया, तो ये वाव हर्फ़ अतफ़ की वजह से ये किसके साथ कनेक्टेड है? पिछले फ़ेल कफ़रू के साथ। जिन्होंने कुफ़र किया और झुटलाया, बिआयातिना,
हमारी आयात को भी आयाती जार व मजरूर आयातिना मज़ाफ़ व मज़ाफ़ इलैहि। तो तर्जुमा होगा वाओ और भी आयातिना हमारी आयात को कज़्ज़बू झुठलाया। आखिर में फ़ेल का तर्जुमा। उलाइका अस्हाबुन नार। उलाइका इसम इशारा जमा मुज़क्कर बतौर मुब्तदा। अस्हाबुन नार साहिबुन की ये जमा है। जैसे हमने दो जमा आज पढ़ी थी, एक जमा सालिम और एक जमा मुकस्सर। तो ये जमा मुकस्सर है, साहिबुन से अस्हाब। अस्हाबुन नार ये मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी की अलामत ये होती है, उसमें पहला इसम मरफू होता है, दूसरा मजरूर। जिस तरह हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, अस्हाबु मरफू है और अन्नारी मजरूर है। यही लोग आग के साथी हैं या आग वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, ये खालिदून की जमा है। खालिदून जमा सालिम है। आज हमने पढ़ा कि वाहिद इसम को जमा बनाने के लिए वाव और नून का इजाफा कर दिया जाता है। हुम मुब्तदा है, ज़मीर मरफू मुनफसिल है, फीहा जार व मजरूर, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। खालिदून जन्नत में खुलूद के मानी या जहन्नुम में खुलूद के मानी ये हैं कि उसमें तमाम चीज़ें अपनी असली हालत पर कायम रहेंगी और उनमें तगय्युर पैदा नहीं होगा। दुनिया में अगर हम कुछ नया खरीदते हैं, अपने घर के हवाले से या अपनी एसेसरीज के हवाले से, फौरन ही दिल में क्या ख्याल आता है कि अच्छा एक वक्त आएगा ये चीज़ पुरानी हो जाएगी, अच्छा एक वक्त आएगा ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। या कभी हमें अपनी ज़ात के बारे में भी ख्याल आता है कि एक वक्त आएगा हम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जन्नत में ये चीज़ नहीं होगी। वहाँ जो चीज़ें मिलेंगी वो अबदी और दायमी नेमतें होंगी, जिनमें कोई कमी और तगय्युर वाक़या ना होगा। यही खालिदुन का मफ़हूम है। इसी तरह जहन्नुम में भी जो अज़ाब दिया जाएगा उसमें कभी कोई कमी वाक़या ना होगी। दुनिया में अगर कोई किसी तकलीफ़ में मुब्तला होता है, किसी बीमारी में मुब्तला होता है, एक वक़्त आता है कि वो बीमारी ख़त्म हो जाती है या मेडिकेशंस के ज़रिए हल्की हो जाती है। लेकिन जहन्नुम में इस तरह नहीं होगा। पल भर की मोहलत और फ़ुर्सत भी अता ना की जाएगी कि जहन्नमी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएँ या आराम कर लें। यहाँ तक कि उनकी जो बॉडी है जब जल के राख हो जाएगी, उसको दोबारा से तब्दील करके पहली हालत में ले आया जाएगा। यही खालिदुन का मफ़हूम है कि उसमें मौजूद जो चीज़ें हैं, उसमें कोई तगय्युर वाक़या ना होगा। कबा मुहावरा तर्जुमा कीजिए, हम वो फीहा उसमें खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाहुम्मा औज़ु बिका मिनन नार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इससे महफूज रखें। आग के बारे में मैंने आपको बताया था ये समाई मुअन्नस है। अहले अरब ने इसको मुअन्नस शुमार किया है। इसीलिए इसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल हुई है वो फीहा की इस्तेमाल हुई है, हा की ज़मीर जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। इसका सबब यही है, आपको कुरान में जहाँ भी जहन्नुम के नाम मिलेंगे, वो मुअन्नस होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।